फिर उसके बाद ही सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड, कंपनी द्वारा व्यवसाय विक्रेता के देनदार बिल्स रिसीवेबल या क्रेडिटर्स बिल्स पेबल क्रय नहीं करने पर व्यवसाय क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जो आप एंट्रीज करोगे उसमें आप अल्टरनेट मेथड भी अपना सकते हो। और ये ध्यान रखना है कि यह विधि फर्स्ट मेथड की अपेक्षा व्यवहार में ज़्यादा प्रचलित है। मतलब फर्स्ट मेथड जो यहाँ पर आपने अभी बताया मैंने आपको, उससे ज़्यादा एप्लीकेबल ये है, ट्रेंड में ये है, सेकंड मेथड आप यूज़ करते हो। अब इसमें है एंट्रीज, व्यवसाय विक्रेता के एजेंट के रूप में उसके देनदार और बिल्स रिसीवेबल की वसूली लेने पर, जब उसको मिल जाती है वसूली, वेंडर्स या डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स भी हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, वेंडर्स क्योंकि हम वेंडर्स के ले रहे हैं तो वेंडर्स डेटर्स बिल्स रिसीवेबल टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, बुक वैल्यू दे रखी है। फिर उसके बाद वेंडर सस्पेंस अकाउंट, व्यवसाय विक्रेता के एजेंट के रूप में उसके लेनदारों, और जिस तरह हमने अपनी एसेट साइड्स का करा उसी तरह हम अपनी क्रेडिट साइड का भी पेमेंट करेंगे। जब हम पेमेंट करते हैं बिल्स पेबल का तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अकाउंट द बुक वैल्यू। फिर उसके बाद है व्यवसाय विक्रेता की ओर से देनदारों बिल्स रिसीवेबल से धनराशि वसूल होने पर, बैंक अकाउंट, वेंडर सस्पेंस अकाउंट, कि अब क्या है, बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट वसूल हो गई है। यहाँ पर तो हमने उसकी रिकवरी निकाली है, यहाँ पर वो अमाउंट हमको रिसीव हो गई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट वेंडर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वेंडर के सस्पेंस अकाउंट से ही आया था वो, तो वेंडर डेटर बिल्स रिसीवेबल, एक्चुअल में जितनी राशि वसूल की गई है वास्तविक वसूली राशि, बैड डेट्स, डिस्काउंट, वसूली के जो भी एक्सपेंसेस किए गए हैं, देनदारों आदि की पुस्तक मूल्य से जिनका निपटारा हुआ है। उसी तरह पेबल का भी देख लेंगे, वही व्यवसाय विक्रेता की ओर से लेनदारों और बिल्स पेबल का भुगतान करने पर, वेंडर्स क्रेडिटर्स बिल्स पेबल अकाउंट टू बैंक टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, लेनदारों आदि की पुस्तक मूल्य से जिसका हिसाब हो गया है, चुकता हो गया है, और वास्तव रूप में भुगतान की गई जो अमाउंट है या आपका जो डिस्काउंट की अमाउंट है। ठीक है, वेंडर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड ऑफ। यहाँ पर हमने रिकवरी निकाली है, कितना हमको लेना है हमने इसको पहले चेक किया है, और अगर आपको रिसीव हो जाता है या आपने पेमेंट कर दिया तो उसकी आप रिवर्स एंट्री कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद है व्यवसाय विक्रेता की पुस्तकों में दर्ज करने से अगर कुछ रह गया है, अनरिकॉर्डेड अनअकाउंटेड देनदारों से राशि प्राप्त होने पर, उसके पुराने डूबत ऋण आदि की वसूली होने पर। तो अब देखिए कि जो विक्रेता है उसकी पुस्तकों में भी कुछ रिकॉर्ड रहने से रह गया है देनदारों से जो राशि प्राप्त होने पर, तथा उसके पुराने कोई बैड डेट्स हैं उसकी राशि वसूल होने पर। तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि किसके थ्रू रहा है, वेंडर्स के थ्रू, टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। और यहाँ पर क्या है, अनरिकॉर्डेड अमाउंट जो कि रिकॉर्ड नहीं की गई है, वेंडर्स डेटर्स आर कलेक्टेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्यवसाय विक्रेता की पुस्तकों में दर्ज करने से रह गए हैं अनरिकॉर्डेड अनअकाउंटेड लेनदार, जैसे देनदार हैं वैसे तो आपके लेनदार भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम डेबिट और क्रेडिट दोनों को सेम तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके अंदर वही सेम वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड वेंडर्स क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज पेड ऑफ। फिर नेक्स्ट है, अगर विक्रेता व्यवसाय विक्रेता की ओर से वसूली गई राशि या चुकाई गई राशि पर कमीशन चार्ज किया है, तो वही सेम। अब देखिए सब में यही है, वेंडर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कमीशन चार्ज किया है तो कमीशन आ जाएगा, कमीशन चार्ज एट एग्रीड रेट ऑन अमाउंट कलेक्टेड एंड पेड ऑफ बिहाफ ऑफ वेंडर। ठीक है, वेंडर दे रहा है कमीशन, क्योंकि जो क्रेता कंपनी है ही इज वर्किंग, द कंपनी इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ अ वेंडर कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यवसाय विक्रेता को शेष राशि का या तो फुली पेड अप हो गया या पार्टली पेड अप हो गया है, तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू शेयर कैपिटल डिबेंचर। आंशिक रूप से है, आंशिक रूप का मतलब ही यही है, फुली पेड है या तो वो कैश में हो गया है, अगर आंशिक है पार्टली है तो यानी कि वो क्या शेयर होल्डर बना होगा या डिबेंचर होल्डर बना होगा। फिर व्यवसाय विक्रेता से वही सेम शेष या पूर्ण आंशिक राशि प्राप्त होने पर, एक तो भुगतान करने पर एंट्री कर रहे हैं और राशि प्राप्त होने पर कर रहे हैं।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, फुल पार्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट रिसीव फ्रॉम वेंडर, ये सारा का सारा रिसीव हो गया है वेंडर से। तो ये था हमारी फर्स्ट और सेकंड मेथड। आपको बता दिया है सेकंड मेथड ज़्यादा यूज़ में आता है, पर आपको दोनों ही मेथड पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन में वो स्पेशली मेंशन कर दे यू हैव टू यूज़ फर्स्ट वन मेथड। तो आप दोनों मेथड का ही ध्यान रखना।